नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एएनएम एडमिशन 2023 का फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, फॉर्म आपको कहां से प्राप्त होगा और फॉर्म भरने में क्या क्या हमें सावधानी रखनी है, और साथ में फॉर्म भरने के बाद में उसको यदि ऑनलाइन भरना है तो क्या प्रोसेस है। जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको बता रखा है कि एएनएम एडमिशन 2022 हो, चाहे 23 हो, चाहे आगे 24 हो, और चाहे पीछे का हम रिकॉर्ड यदि देखें 21 या 20 का, तो सारे के सारे जो फॉर्म भरने का जो तरीका था वो था ऑफलाइन। और जो ऑफलाइन भरने का जो तरीका है, उस ऑफलाइन फॉर्म भरने के तरीके में हमें फॉर्म को कहाँ पर भेजना है, कौन से एड्रेस पर भेजना है, और वो जो एड्रेस है वो किस प्रकार से मेंशन करना है, फॉर्म में छोटी छोटी गलतियों का ध्यान जो है वो किस प्रकार से रखना है। यहाँ पर मैंने एक बात और मेंशन कर रखी है कि अगर फॉर्म में आप गलती कर देते हो तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। पीछे के जो 2022 के और 2021 के जो फॉर्म है उनमें ऐसा देखने को मिला है। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म अपने आप से भर दिया था और बाद में उन्हें पता चला कि उनके फॉर्म में थोड़ी छोटी मोटी गलती हो गई, तो गलती होने की वजह से उनको काउंसलिंग के लिए नहीं भी बुलाया गया, उनके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी कर दिए गए। तो वो भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि किन किन गलतियों की वजह से आपका रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म, और क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। जिन जिन कैंडिडेट्स का एएनएम करने का सपना है वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हमारा एएनएम करने का सपना है। मैंने आपको काफ़ी बार वीडियो में बताया है कि एएनएम जो है वो सिर्फ महिलाओं का कोर्स है। एएनएम में सिर्फ फीमेल ही भाग ले सकती हैं, ये मेल कैंडिडेट के लिए एएनएम नहीं बना है। और अभी जो मैं आपको फॉर्म भरने का जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीका आपके जो 2022 के समय जो फॉर्म चले थे, 2022 एएनएम एडमिशन 2022 के जो फॉर्म थे, उस फॉर्म की कटिंग मैंने यहाँ पर लगा रखी है और यहाँ पर मैंने अपनी फ़ोटो मेंशन कर रखी है। हालांकि मैं इस फॉर्म को नहीं भर सकता क्योंकि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए एक बार थंबनेल में ये फ़ोटो लगाया है। अब आपको किस प्रकार से भरना है, कैसे ये फॉर्म मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। फॉर्म जो है आपके, मैंने बार बार आपको बताया, सितंबर के महीने में शुरू होंगे। हालांकि अभी तक आपके फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन मैं फॉर्म भरने का तरीका आपको बता रहा हूँ। 2022 का जो फॉर्म का प्रारूप है वही प्रारूप लेकर, और 2023 में भी आपके फॉर्म का प्रारूप यही रहने वाला है। जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ यही फॉर्म का प्रारूप आपका रहने वाला है। आप यदि काफ़ी कैंडिडेट्स के ये बार बार कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर आप हमें फॉर्म भरने का एक बार तरीका बता दीजिए, इस वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। वरना मैंने एक दो वीडियो इस फॉर्म भरने से रिलेटेड बना भी रखे हैं, 15-15, 20-20 हज़ार उन पर व्यूज़ भी है। आपका अच्छा उन वीडियोज़ पर रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया मिला है, अच्छे अच्छे कमेंट भी हैं, अच्छे लाइक्स भी हैं आपकी तरफ से, अच्छे व्यूज़ भी उन वीडियोज़ पर हैं। फिर भी ये एक वीडियो मैंने और बनाया है क्योंकि आपके काफ़ी मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप पर भी लाइन लगी है, भीड़ लगी है कि सर आप फॉर्म भरने का हमें तरीका तो बताइए, हमें वो पुराने वाला वीडियो नहीं मिल रहा है। अब पुराने वाला वीडियो सर्च करने का किसी के पास समय नहीं है, मिलेगा कैसे। बस उनको तो इतना ही कमेंट करना है कि सर हमें फॉर्म भरने का तरीका बताइए। तो फाइनली आपको फॉर्म भरने का तरीके के रिगार्डिंग जो भी किस तरीके से फॉर्म भरना है वो वीडियो मैं लेकर आया हूँ। ये जो फॉर्म है मैंने आपको बता दिया है, 2022 वाला प्रारूप है। 2023 में भी यही प्रारूप रहने वाला है और 23 में क्या कुछ इसमें परिवर्तन होकर आएगा वो भी मैं आपको यहाँ इस वीडियो में, ये भी इस फॉर्म में बताने वाला हूँ कि 2023 में यहाँ पर ये थोड़ी सी सिर्फ एक लाइन ही बदल कर आने वाली है, और वो कौन सी लाइन है वो इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ये जो फॉर्म है, ये काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में डाउट होता है कि सर ये फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा। सितंबर के महीने में जब भी ये फॉर्म आपके रिलीज़ होंगे उस समय डिपार्टमेंट के द्वारा एक पीडीएफ रिलीज़ की जाएगी। उस पीडीएफ में सारी जानकारी लिखी हुई होगी, क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई होगी, उसमें आपकी जो योग्यता, जो क्वालिफ़िकेशन मैंने बताया, वो सीटों की जानकारी उसमें लिखी हुई होगी, किस प्रकार से आपका इसमें फ़ीस लगने वाली है वो जानकारी उसमें लिखी हुई होगी। मतलब उस पीडीएफ में सारी जानकारी के साथ साथ में लास्ट में एक 2 पेज का फॉर्म होगा। जो फॉर्म अभी मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो लास्ट में 2 पेज का फॉर्म होगा। और ये जो पीडीएफ है, काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में जो सवाल आता है कि सर हमें ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। ये पीडीएफ आपको जो विकास ई न्यूज़ का टेलीग्राम ग्रुप है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इस ग्रुप से आपको मिल जाएगी। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रखें ताकि जैसे ही सितंबर में ये फॉर्म आपके रिलीज़ होंगे तुरंत आपको पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको यूट्यूब चैनल पर, आपका जो अपना विकास ई न्यूज़ जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर भी आपको अलग से सूचना दे दी जाएगी वीडियो बना करके कि आपके फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं, पीडीएफ आपको कहाँ से प्राप्त करनी है। इन आप विकास ई न्यूज़ टेलीग्राम के अलावा जो राज्य स्वास्थ्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप जो है इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो, राज्य स्वास्थ्य की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब सीधा चलते हैं फॉर्म पर, आपको किस प्रकार से भरना है। ये फॉर्म पहला पेज तो आपका ये होगा और दूसरा जो पेज है वो कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए इसमें 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन से हैं। एक तो भाग ए होता है। इसके अलावा यदि आगे हम बात करें तो यहाँ से आपका भाग ब शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब हम दूसरे पेज पर चलते हैं
तो दूसरे पेज पर यहाँ भाग स शुरू हो जाता है, उसके बाद भाग द शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से इस फॉर्म में आपको जो है वो 4 भाग देखने को मिलेंगे। ये देखिए चौथा भाग जो है द भाग है। अब इस फॉर्म में आपको किस प्रकार से अपनी जानकारी लिखनी है देख लीजिए। जो भी फॉर्म का प्रारूप होगा, जब भी ये सितंबर के महीने में आपके फॉर्म रिलीज होंगे, पिछली बार जब ये रिलीज हुए थे अभी 2022 के समय, तो ये आपका नोटिफिकेशन 19 सितंबर के दिन रिलीज़ हुआ था, 19 सितंबर। और उससे पहले यदि 2021 की मैं बात करूं तो सितंबर के बाद में 1 अक्टूबर को ये फॉर्म रिलीज़ हुए थे। मतलब कि अब की बार पहले कोरोना के समय जब ये फॉर्म थोड़े लेट आए थे 19 सितंबर को, और कोरोना के बाद ये 1 अक्टूबर को आए थे, और कोरोना के बाद 2022 में ये 19 सितंबर को। और अब की बार जहाँ तक मानना है 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर के बीच में आपके जो फॉर्म है वो रिलीज़ हो जाएंगे। जिन जिन कैंडिडेट्स का सपना है उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि किन किन का सपना है। ये जो फॉर्म का पीडीएफ है, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाना होता है, जैसा कि थंबनेल मैंने लगा रखा था। अब काफ़ी कैंडिडेट्स का फोटो जो ऐसे बड़ा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा दीजिए। ऊपर भले ही चले जाए आपका फोटो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको नीचे नहीं ले जाना है, क्योंकि नीचे अगर ले जाओ तो ये जो है नीचे वाला जो है 12वीं और 10वीं क्लास की जो डिटेल बननी है, ये डिटेल यहाँ से थोड़ी सी हाइड हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये फोटो आपका यहाँ तक आना चाहिए, और ऊपर चले ये ऊपर चले जाए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर क्रॉस सिग्नेचर कर देने हैं, चाहे ऐसे यहाँ पर सिग्नेचर करो, चाहे इस साइड में करो, एक साइड में क्रॉस सिग्नेचर कर देने हैं। बाद में आपको 12वीं क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। सीनियर सेकेंडरी साफ साफ लिखा हुआ है। आपको बोर्ड का नाम लिखना है, जो भी आपका बोर्ड है। जैसे राजस्थान में बोर्ड चलता है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, ये बोर्ड इस प्रकार से आपको मेंशन करना है। उसके बाद उत्तीर्ण करने का वर्ष यहाँ मेंशन करना है। हालांकि इस फॉर्म में यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, वरना 10वीं और 12वीं दोनों डिटेल इसी एक कॉलम में पूछी जाती है। और अब की बार ये जो है थोड़ा सा फॉर्म का प्रारूप ठीक होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पर 10वीं और 12वीं जब दोनों बातें पूछी जाती है, इस प्रकार से 2 कॉलम यहाँ बनकर आ जाते हैं। इस प्रकार से देखिए मैं बना देता हूँ मैं। यहाँ 10वीं और 12वीं दोनों अलग अलग मेंशन करके दोनों का बोल्ड अलग अलग से बताना होता है। फिर उत्तीर्ण करने का वर्ष बताना होता है। फिर दोनों में अलग अलग रोल नंबर बताने होते हैं। फिर कितने कितने नंबर का पेपर होता है वो बताने होते हैं। फिर आपके कितने नंबर आए वो बताना होता है। आपके कितने प्रतिशत बने वो यहाँ बताने होते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स प्रतिशत में ये गलती करते हैं कि 85.77 यदि प्रतिशत होते हैं तो वो वहाँ पर 85 पॉइंट इतना ही लिख देते हैं, जबकि आपको पूरा मेंशन यहाँ पर करना है। क्योंकि 85.77 ये जो 0.77 है ये भी आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है, तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। उसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो सामान्य है तो सामान्य पर टिक करना होता है, अनुसूचित जाति है तो इस पर टिक करना होता है, अन्यथा इस पर, जो भी आपकी कैटेगरी है उस पर आपको टिक करना ऐसे होता है। अभी मैंने तो सभी पर टिक करके बताया है, लेकिन आपको जो अपने हिसाब से, जैसे कोई यदि ओबीसी का है तो अन्य पिछड़ा वर्ग, सिर्फ एक पर ही आपको टिक करना है। उसके बाद में कोई निःशक्त जन यदि कैंडिडेट है तो उसको हाँ करना है, यदि नहीं है तो उसको नहीं करना है। दोनों में से एक ऑप्शन आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। और यदि आप हाँ कर देते हो तो आपको लास्ट में एक प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी लगानी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो निःशक्त जन कैंडिडेट है वो हाँ करने के बाद में प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी अपने पास जो है साथ में रखे, और इसको साथ में लगाना मत भूलिएगा। इसका जो अलग से आपका शीट जो अलग से बनी होती है निःशक्त जन कैटेगरी के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, तो वो आपका प्रमाण पत्र लगने पर ही मान्य होती है, वरना आपको सामान्य कैटेगरी में या फिर इनमें से जो कैटेगरी आपने चुनी है उसमें नॉर्मल कैटेगरी में आपको गिन लिया जाता है। क्या अभ्यर्थी विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यदि है तो हाँ करना है, नहीं था ना करना। यदि हाँ कर दे तो फिर आपको भाग सह जो भाग अभी मैंने आपको दिखाया था, ए ब और स और द, ए ब स और द, यदि आप यहाँ पर हाँ कर देते हो तो आपको जो भाग स है वो भरना होता है। यदि नहीं कर देते हो तो आप उस सह भाग को छोड़ भी सकते हो। और उसके बाद यदि आगे देखें तो क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यदि कोई कैंडिडेट है और वो हाँ कर देता है तो भी उसको सह भाग भरना अनिवार्य होगा। और उसके बाद में क्या मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, मर्तक कर्मियों को, विधवा, अन्य श्रेणी, विधवा, तलाकशुदा यदि कोई कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको हाँ और ना अपने हिसाब से करना है। और यदि हाँ और ना अपने हिसाब से आप करते हो, हाँ करते हो, तो यहाँ सक्षम अधिकारी प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। और नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि हाँ तो श्रेणी का आपको नाम भी लिखना है। और उसके बाद में आवेदन शुल्क का विवरण आपको देना है। एससी और एसटी की जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं करना, वो सिर्फ यहाँ नील लिख सकते हैं, क्योंकि उनका 1 रुपया भी यहाँ नहीं लगने वाला है। और यहाँ पर भी आप शून्य कर सकते हो। लेकिन ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, ये जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं इनका 20 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर लगता है। ये आपको पोस्ट ऑफिस से मिलता है। पोस्टल ऑर्डर में यहाँ पर जो पोस्टल ऑर्डर नंबर होता है वो मेंशन करना होता है, किस दिनांक को आपने बनाया वो लिखना होता है। यहाँ 20 रुपये लिखने होते हैं क्योंकि आपने 20 रुपये का बनाया होता है। उसके बाद भाग जब ब में जाते हैं तो अभ्यर्थी का नाम लिखना होता है हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, वो भी कैपिटल अक्षरों में। ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात होती है, कैपिटल अक्षरों में साफ साफ लिखा गया है। काफ़ी कैंडिडेट्स गलती ये कर देते हैं, किसी का नाम यदि ममता नाम है तो वो ऐसे लिख देते हैं ममता, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया कि आपको कैपिटल में ही लिखना है। कैपिटल का मतलब है कि आपको पहली एबीसीडी में लिखना है। इस प्रकार से ऐसे आपको पहली एबीसीडी में लिखना है। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स ए लिखते हैं, कुछ कैंडिडेट्स ए नहीं लिखते, तो इस प्रकार से आपको जो है वो पहली एबीसीडी में ही
मेंशन करना होता है। ये बात यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है। फिर पिता का नाम हिंदी में और पिता का नाम अंग्रेजी में, वो भी कैपिटल लेटर में। फिर पति का नाम, यदि कोई विवाहित महिला है तो यहाँ पर पति का नाम हिंदी में मेंशन करना है, फिर पति का नाम कैपिटल लेटर में इंग्लिश में मेंशन करना है। फिर आपकी डीओबी लगानी है, प्रमाण पत्र संलग्न करना है। अब काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल आता है कि सर डीओबी का प्रमाण पत्र कहाँ से लाएं? आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वही आपका प्रमाण पत्र है, आपको फोटोकॉपी लगानी है, कहने का मतलब यही है। फिर आपको 31/12/2022, ये जो 2022 के फॉर्म थे इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ था 31/12/2022 आपकी आयु पूछी गई थी। लेकिन अब जब 2023 के फॉर्म आएंगे तो उसमें साफ साफ 2023 ऐसे लिखा हुआ होगा कि 31/12/2023 को आप आयु कितनी है, वर्ष कितने हैं, माह कितने, दिन कितने हैं। ये वर्ष माह दिन जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उस दिन के आपको मेंशन करने हैं। ये माफ़ी चाहूँगा, उस दिन के नहीं करने, आपको 31/12/2023 के दिन आपकी जो डेट होगी 31/12/2023 के दिन, वो यहाँ पर वर्ष माह और दिन आपको यहाँ पर मेंशन करने होते हैं। जैसे आपके 18 वर्ष 4 महीने और 23 दिन यदि उम्र है तो यहाँ पर 18, 4 और 23 इस प्रकार से यहाँ पर 04 लिखना है, यहाँ पर 04-23 इस प्रकार से गलती आपको ध्यान रखनी है। कुछ कैंडिडेट जो इसमें लिखने में गलती कर देते हैं, कुछ खाली भी छोड़ देते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उम्र जो होती है जिस दिन फॉर्म भरते हैं उस दिन से काउंट नहीं करनी है, यहाँ जो डेट मेंशन है उस डेट से काउंट करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आगे जो मेंशन करना है, मोबाइल नंबर अपना चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। चालू का मतलब ये है कि उसमें रिचार्ज वगैरह वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें नेटवर्क ही नहीं रहता हो। आपके जो एसएमएस के द्वारा जो सूचना मिलेगी या फिर विभाग के द्वारा जो आपको कॉल किया जाएगा वो इसी नंबर पर किया जाएगा। ईमेल आईडी भी वैलिड लिखनी है। हालांकि ईमेल आईडी पर कुछ आता नहीं है विभाग की तरफ से, लेकिन फिर भी ईमेल आईडी वैलिड लिखनी है ताकि जब कॉल द्वारा इस नंबर पर संपर्क ना हो तो मेल के द्वारा आप तक सूचना पहुंचाई जा सके। फिर आपको आधार कार्ड का पूरा एड्रेस मेंशन करना है और वही एड्रेस आधार कार्ड का आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका वो रहते अलग जगह है और उनका जो घर होता है वो अलग जगह होता है, तो स्थायी पता में आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो लिखना है और वर्तमान पता में जहाँ पर आप रहते हैं वो यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये बातें होती है। और उसके बाद भाग अपना बै शुरू, ये 2 नंबर फॉर्म शुरू हो जाता है भाग सह भाग अभी हमने बता दिया था किसके लिए भरना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगियों के लिए और महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सिर्फ भरना होता है, अन्यथा बाकी जो कैंडिडेट है उनको ये खाली छोड़ना है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। नाम, पिता या पति का नाम, पद का नाम, नियुक्ति तिथि, वर्तमान पदस्थान कौन सा है, जिला कौन सा, ये बातें मेंशन। फिर आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ करने होते हैं। इसके अलावा हस्ताक्षर आवेदक के यहाँ पर भी आपको मेंशन करने हैं, आवेदक के जो हस्ताक्षर है। अब काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में कई बार ये भी सवाल आता है कि सर इस पूरे फॉर्म को ब्लू पेन से फिलअप करें या फिर ब्लैक पेन से फिलअप करें। आपकी मर्जी है, आप कोई से पेन से फिलअप कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर ऐसा लगे कि आपके फॉर्म में थोड़ी बहुत ऐसे काटा छाँटी यदि थोड़ी बहुत भी हो गई है तो आप उस फॉर्म को मेरा हिसाब से 1 प्रिंट दोबारा निकलवा लीजिए और एकदम सही आपको भरना है, गलती एक बार भी नहीं करनी है। फिर भाग द आता है और जो भाग सह जिन्होंने भरा है उनके लिए यहाँ पर अधिकारी के सिग्नेचर भी यहाँ पर होते हैं, मोहर वगैरह लगती है। भाग द जो आता है वो सभी कैंडिडेट्स को भरना होता है, अपना नाम लिखना होता है, पुत्री पिता का नाम लिखना होता है, या फिर कोई वाहिद महिला अगर पति का नाम लिखना चाहे तो यहाँ पर इस पर गुड का चिन्ह लगाकर पत्नी श्री और अपने पति का नाम लिखना होता है और बाद में यहाँ पर दिनांक, स्थान और हस्ताक्षर करने होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। बस इतना ही फॉर्म आपका जो है आपको फिलअप करना है और बाद में क्या काम करना है, इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद में जो पोस्टल ऑर्डर आपने लिया है वो भी तो इसके साथ में लगाना है, 10वीं की मार्कशीट आपको इसके साथ में लगानी है, 12वीं की मार्कशीट लगानी है, अपना आधार कार्ड लगाना है, अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना है, अपना मूल निवास लगाना है और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो अभी मैंने ऊपर बता दिया आपको फॉर्म में वो चिपकाना है। इतने डॉक्यूमेंट आपको उस फॉर्म के साथ में फ़ोटोकॉपी करवा करके इन सभी फॉर्मों को इस प्रकार से एक जगह तैयार करके इस प्रकार से सेट करके यहाँ पर स्टेपल कर देना है। स्टेपल करने के बाद में इन फॉर्म को ऐसे जो एक लिफाफा आता है कुछ इस प्रकार का एक लिफाफा आपको लेना है, इस लिफाफे में सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, उस लिफाफा को ऐसे बंद कर देना है। ये तो लिफाफे का पीछे वाला हिस्सा है। जो फ्रंट हिस्सा है कुछ इस प्रकार से आपको लिफाफे का दिखने वाला है। यहाँ पर आपको जिस भी ज़िले में फॉर्म भेजना है उस ज़िले का एड्रेस आपको लिखना है और यहाँ पर आपको 2 लिखने के बाद वो लिखना भी बताने वाला हूँ क्या लिखना है। 2 लिखने के बाद यहाँ लिखने वाला है और यहाँ अपना जो फॉर्म लिख करके अपना एड्रेस सारा मेंशन करना है, मोबाइल नंबर, अपना नाम, पिता का नाम, 10वीं 12वीं अपना जो एड्रेस है वो सारा यहाँ पर मेंशन करना है। और जो 2 लिख करके आपको एड्रेस लिखना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, अजमेर ज़िले में 60 सीटें हैं और इस प्रकार से प्रत्येक ज़िले में जो है सीटों की क्षमता आपको बताई गई है। 33 ज़िलों के 33 ज़िलों में यहाँ 34 लिख रखे हैं, क्योंकि केकड़ी जो है अलग से आपको बता रखा है, इस वजह से 34 आपको लिख रखे हैं। 1650 सीटों पर ये एडमिशन होता है। अब ज़िलों की संख्या बढ़ा दी गई है तो सीधी सी बात है शायद एएनएम की सीटें भी यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को एएनएम करने का मौका मिलने वाला है। तो आप जो लिफाफे पर 2 लिखकर जो लिखोगे, 2 लिखकर आपको ये लाइन लिखनी है। जिस भी ज़िले में आप अपना फॉर्म भेजना चाहो उस ज़िले का नाम आपको ऐसे मेंशन करना। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, यदि अजमेर भेजना चाहें तो अजमेर,
बीकानेर भेजना चाहें तो बीकानेर, भरतपुर भेजना चाहें तो भरतपुर। कुछ इस प्रकार से टू लिखने के बाद ये पूरी लाइन आपको मेंशन करनी है, फिर अपना एड्रेस लिखना है। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो 3-4 जगह फॉर्म भरना चाहते हैं, तो जो फॉर्म आपने अभी एक फॉर्म आपने फिलअप किया है, इस प्रकार के यदि आप जितने फॉर्म भरना चाहते हैं उतने आपको ऐसे लिफाफे बनाने पड़ेंगे और उतने ही लिफाफे आपको भर करके इन सभी अलग अलग एड्रेस पर आपको भेजने होंगे। ये जो फॉर्म भेजने हैं आपको स्पीड पोस्ट से भेजने हैं। स्पीड पोस्ट में लगभग 40 या फिर 42 रुपये का जो खर्चा होता है वो खर्चा ज़रूर होता है, लेकिन आपका फॉर्म 48 घंटे में जिस जगह पर पहुंचना होता है वहां पर पहुंच जाता है। काफ़ी कैंडिडेट्स ने पिछली बार गलती की थी कि नॉर्मल पोस्ट से भेज दिया था बिना स्पीड पोस्ट के। बिना यदि नॉर्मल पोस्ट से भेजते हैं तो ये पैसे नहीं लगते हैं हमारे, लेकिन वो पहुंचने में कितने दिन लग जाए ये थोड़ा सा लेट हो जाता है। काफ़ी कैंडिडेट्स के फॉर्म जो है वो लास्ट डेट के बाद पहुंचे और लास्ट डेट के बाद पहुंचने से वो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गए थे, वापस उनके पास आ गए थे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके बाद यदि हम बात करें, ये सीटें मैंने आपको बताई दी। ये फॉर्म आपको इस प्रकार से भरना है, स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है और बाद में इसका जो रिजल्ट वगैरह जो भी आता है वो आगे की प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ये लंबा हो गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको समझ में आई या नहीं आई। इसके अलावा किसी के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब मिलते हैं हम नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद और जय भारत।